नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। ये नियुक्ति ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा के इस्तीफे के बाद हुई है, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। कविंद्र गुप्ता का सियासी और प्रशासनिक सफर लंबा और प्रेरणादायक रहा है। मात्र 13 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 2005 से 2010 तक लगातार 3 बार जम्मू के मेयर के रूप में सेवा दी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2014 में उन्होंने जम्मू की गांधीनगर सीट से विधायक का चुनाव जीता और 2015 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष बने, जो बीजेपी के लिए पहली बार था। जम्मू कश्मीर में उनकी सादगी, संगठनात्मक क्षमता और जनता के प्रति समर्पण ने उन्हें हमेशा सुर्खियों में रखा है। बीजेपी नेताओं में इस नियुक्ति को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। बीजेपी नेता सत शर्मा ने कहा कि कविंद्र जी का ये पद संभालना जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए गर्व की बात है। उनका अनुभव लद्दाख को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस खास रिपोर्ट में हम आपको उनकी इस नई जिम्मेदारी और उनके अब तक के शानदार सफर के बारे में विस्तार से बताएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। लद्दाख की बर्फीली वादियों में एक नया सियासी अध्याय शुरू हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। ये नियुक्ति ब्रिगेडियर डॉक्टर मिश्रा के इस्तीफे के बाद हुई, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। कविंद्र गुप्ता ने इस जिम्मेदारी के लिए खुशी जताई और कहा, मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के योग्य समझा और अब मेरा कर्तव्य है कि मैं लद्दाख के विकास और शांति के लिए पूरी निष्ठा से काम करूँ। अब आप न्यूट्रल तरीके से चलेंगे ना, क्योंकि अब आपको राजनीति, ये एक ऐसा पोस्ट है जो कि राजनीतिक नहीं है। बिल्कुल अध्यक्ष जी के साथ खड़ा हूँ। अध्यक्ष जी के इनकी मेहनत और जिन्होंने इस लायक समझा, तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मुझे है कि जिस प्रकार से स्पीकर के नाते भी मैंने काम किया है नॉन पॉलिटिकल होकर के, अब ये दायित्व अच्छी प्रकार से निभाने का प्रयास। कोई दुख है क्योंकि राजनीति आप बहुत सक्षम रहे हैं, तो अब राजनीति नहीं कर पाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं, ये सारी उम्र राजनीति की है। 1975 में पहली बार जेल गया था, तो उससे 50 साल कंप्लीट किए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसके लायक मुझे समझा, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन जम्मू छोड़ने का, जम्मू कश्मीर की राजनीति छोड़ने का मलाल रहेगा? देखिए, कार्यकर्ता हूँ, जहाँ बिठाएंगे वहाँ काम करना है। चैलेंज है और चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। सुना है प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की आपसे? अभी नहीं की, अभी नहीं, पहले की थी, 2 दिन पहले की थी, उन्होंने बताया था। अच्छा, उन्होंने बताया था? जी जी। तो आप खुश हैं आप, क्योंकि राजनीति छोड़नी पड़ी? देखिए, काम कोई भी हो, किसी कार्यकर्ता के नाते भी काम कर रहा था, आगे भी काम करूंगा। अच्छा, तो प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? देखिए, क्योंकि लद्दाख एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिस प्रकार से वहां पर जाकर के उसको स्टडी करना पड़ेगा और जो आज चल रहा है उसको किस प्रकार से हम ठीक तरह से निभा पाएं और जिससे जनता को भी खुश रखें, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जिम्मेवारी रहती है। तो इन सभी चीजों को सीखना भी पड़ेगा। कविंद्र गुप्ता का जन्म 2 दिसंबर 1959 को हुआ था। मात्र 13 साल की उम्र में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। आपातकाल के दौरान उन्होंने 13 महीने जेल में बिताए, जो उनकी देशभक्ति और समर्पण का प्रतीक है। 1978 में वो विश्व हिंदू परिषद के पंजाब इकाई के सचिव रहे। इसके बाद 1993 से 1998 तक उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष के रूप में काम किया। उनकी संगठनात्मक क्षमता ने उन्हें युवाओं और कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय बनाया। कविंद्र गुप्ता ने जम्मू को अपनी कर्मभूमि बनाया और 2005 से 2010 तक लगातार 3 बार जम्मू के मेयर चुने गए। ये एक रिकॉर्ड है जो उनकी जनसेवा और नेतृत्व की मिसाल है। 2014 में उन्होंने जम्मू की गांधीनगर सीट से विधायक का चुनाव जीता। 2015 में वो जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष बने। वो बीजेपी के पहले ऐसे नेता थे जिन्हें ये सम्मान मिला। उनकी सादगी और कार्यकुशलता ने उन्हें जनता के दिलों में खास जगह दी। 2018 में कविंद्र गुप्ता ने जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली, जब बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार थी। हालांकि ये गठबंधन 51 दिन बाद टूट गया और गुप्ता ने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी नियुक्ति को लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है।
जम्मू से पहली बार किसी नेता को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है, जो केंद्र सरकार के रणनीतिक फैसले को दिखाता है। कविंद्र गुप्ता की इस नियुक्ति पर बीजेपी नेताओं में उत्साह है। जम्मू में उनके घर पर पार्टी नेताओं का जमावड़ा लगा। बीजेपी नेता सत शर्मा ने उनकी नियुक्ति पर खुशी जताते हुए कहा कि कविंद्र जी का लद्दाख के उपराज्यपाल बनना जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए गर्व की बात है। उनकी अनुभवी नेतृत्व क्षमता लद्दाख को नई दिशा देगी। वहीं बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने कहा कि कविंद्र गुप्ता का अनुभव और उनका जमीनी जुड़ाव लद्दाख के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। नेता हैं, हर बात को बड़ी बात समझते हैं। लगभग 50 से भी ऊपर वर्ष की राजनीति और इस राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आज सीधे तौर पर एलजी बनना, मेरा मानना है कि हम सब के लिए भी एक गौरवमयी विषय है। हम देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जिसके चलते हमें ये मौका मिला है। पहले बाबू परमानंद जी के रूप में मौका मिला था और आज कविंद्र गुप्ता जी के रूप में। देखिए, कविंद्र जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। इनका अनुभव, प्रशासनिक अनुभव हो चाहे राजनीतिक अनुभव हो, इसकी कोई तुलना नहीं है। कविंद्र जी बचपन से स्वयंसेवक, उसके बाद प्रचारक, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ता के बाद मेयर, मेयर के बाद स्पीकर, स्पीकर के बाद डिप्टी सीएम और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओहदा देके भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को वो स्थान दिया है जहां वो डिजर्व करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कविंद्र गुप्ता जी लह जाने के बाद वहां की जो स्थानीय समस्याएं हैं, वहां की लोगों की एस्पायरेशंस हैं, वो पूरी करेंगे। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि अब अनबाइज्ड पोजीशन पे हैं, एक न्यूट्रल पोजीशन पे जा रहे हैं, जहां से ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से पार्टी का कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो वो हमें कमी खलेगी। कविंद्र गुप्ता की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब लद्दाख में विकास और शांति की नई उम्मीदें जग रही हैं। उनकी संगठनात्मक क्षमता और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए माना जा रहा है कि वो इस केंद्र शासित प्रदेश की चुनौतियों से निपटने में सक्षम होंगे। लद्दाख के लोग नए नेतृत्व से बुनियादी ढांचे, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में प्रगति की आशा कर रहे हैं। कविंद्र गुप्ता की जम्मू कश्मीर में दीर्घकालीन सेवा उनके इस नए किरदार को और मजबूती देगी। कविंद्र गुप्ता की लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्ति एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उनके लंबे सियासी और प्रशासनिक अनुभव ने उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए तैयार किया है। जम्मू से लद्दाख तक का उनका सफर न सिर्फ उनकी मेहनत और समर्पण को दिखाता है, बल्कि केंद्र सरकार के विश्वास को भी दिखाता है। कविंद्र गुप्ता की लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्ति इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण और अहम और ऐतिहासिक कदम है। जम्मू से पहली बार किसी नेता को इस अहम जिम्मेदारी के लिए चुना गया है, जो उनके दशकों लंबे प्रशासनिक अनुभव और जनसेवा के प्रति गहरे समर्पण को दिखाता है। बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि कविंद्र गुप्ता की जमीनी जुड़ाव और प्रशासनिक क्षमता लद्दाख के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। लद्दाख के लोग उनके नेतृत्व में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, रोजगार और समग्र विकास के क्षेत्र में प्रगति की उम्मीद कर रहे हैं। उनके लंबे अनुभव और कार्यकुशलता को देखते हुए ये माना जा रहा है कि वो इस भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।